एक समय की बात है, बिलासपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक तांत्रिक रहता था जिसे तंत्र विद्या का बहुत ज्ञान था और वह अपनी तंत्र विद्या से गांव वालों को बहुत परेशान करता था। उसे अपनी तंत्र विद्या पर बहुत घमंड था। गांव से थोड़ी दूरी पर एक कब्रिस्तान था। वो ये तंत्र विद्या वहीं पर करता ताकि गांव वालों को इसके बारे में कुछ भी पता न चले। ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। जब इस काले जादू के बारे में गांव वालों को पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इस समस्या का हल निकालने का सोचा, जिसके लिए उन्होंने पंचायत बिठाई। सरपंच जी, इस तांत्रिक ने मुझे बहुत परेशान किया। इसने मेरी जवान बकरी मार दी। बचपन से पाला था मैंने उसको, कितना कुछ खिलाया था। अपना पेट काट काट के उसको खिला करके मैंने छोटे से इतना बड़ा किया था। बताओ, उसको मार दिया। सरपंच जी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ सरपंच जी, परसों रात को इसने अपने तंत्र विद्या से मुझे डराने की बहुत कोशिश करी, लेकिन ये तो शुक्र है कि मेरा मर्द मेरे साथ था, तो हमें डरने में कोई आपत्ति नहीं हुई। हम दोनों एक साथ डरे थे, बड़ा मजा आया। एक एक करके गांव वालों ने सरपंच को अपनी परेशानियां बताई। हाँ सरपंच जी, मैंने उस तांत्रिक को कई दफा रात में कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए देखा है। ठीक है, उस तांत्रिक से छुटकारा पाने के लिए हम आज रात ही उसे सबक सिखाएंगे। विद्या शुरू करता है। तभी अचानक गांव वाले वहां पहुंचकर उस तांत्रिक को पकड़ लेते हैं। तांत्रिक यह सब देखकर घबरा जाता है। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? पहले ये बता, तू यहाँ क्या कर रहा है इस समय पे? हरिया, राकेश, पकड़ो। तूने हम सबको बहुत परेशान किया है, ऐसे कैसे तुझे छोड़ दें? तूने इस गांव में रहकर गांव के लोगों को बहुत परेशान किया है। सरपंच जी, इसे छोड़ना मत, मार दो, इसे मार दो। नहीं नहीं, मुझे मारना मत। मैं ये गांव छोड़कर चले जाऊंगा। माँ कसम, मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। हम तुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये बात तुझे गांव वालों को परेशान करने से पहले सोचनी चाहिए थी। हरिया, राकेश, चला दो। तांत्रिक चिल्लाता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन गांव वालों ने उसकी एक ना सुनी और उसे जला दिया। अब मुझे छोड़ दो। तुम सब ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं वापस आऊंगा और अपना बदला लेके रहूंगा। तांत्रिक जलकर राख हो जाता है और सारे गांव वाले वहां से चले जाते हैं। उस दिन के बाद हर रात उस कब्रिस्तान से तांत्रिक के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। उस काली रात को भूलकर सारे गांव वाले खुशी से जीते हैं।